मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। गुड मॉर्निंग साथियों। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में आज हम भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करते हैं साथियों। संत रविदास, जिसे रैदास के नाम से जाना गया, का जन्म बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ और वह मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु भी थे। छत्री साथियों उनकी हमें मिलती है चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर, जिसे मीरा मंदिर कहते हैं, उसके प्रांगण में। संत रैदास द्वारा अपनी रचनाओं, अपने उपदेशों द्वारा भारत में जो जाति पाति भेदभाव और इस तरह की शोषण करने वाली जो परंपराएं थी, रूढ़ियां थी, उनके वो घोर विरोधी थे। और उनकी हमें जो रचनाएं मिलती उनमें रैदासरी पर्ची और रैदासरी रामायण। संत रैदास, संत रविदास रामानंद के शिष्य थे साथियों। इसी परंपरा में अगले जो हमें संत मिलते हैं वो हैं संत सूरदास। 1478 से 1584 इनका जीवन काल है। इनका जन्म रुनकता गांव, मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के सगुण पक्ष के महान उपासक संत, और इस हेतु उन्होंने वात्सल्य प्रेम का अद्भुत वर्णन किया है। और हम सब ने बचपन से, स्कूल टाइम से पढ़ा है सूरदास की रचनाओं को। सूरदास की जो भगवान श्री कृष्ण के लिए जो उनके हमें श्लोक मिलते हैं, जो उनकी बातें मिलती हैं, और बचपन का जिस तरह से उन्होंने अद्भुत वर्णन किया है, माखन मुख पे लगाए हुए, माता के साथ संवाद, वो सब साथियों बहुत ही अद्भुत है। उनके भक्ति गीत भ्रमर कहलाते हैं। आईन अकबरी में अबुल फजल द्वारा अंधे कवि के रूप में संभवतः उनका ही वर्णन किया है। यदि रचनाओं की बात करें तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, और उनकी एकमात्र रचना जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है वह है ब्यावलो या यावलो साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। फिर इनके बाद तुलसीदास, 1532 से 1627 इनका जीवन काल। जन्म इनका राम बोला, उत्तर प्रदेश में हुआ साथियों, जो चित्रकूट जिले में पड़ता है। अकबर के समकालीन, लेकिन दरबार से इनका संबंध नहीं था। पत्नी इनकी रत्नावली थी और हमें वो कहानी मिलती है कि कैसे अपनी पत्नी के नई नवेली, जो इनकी शादी हुई थी, और पत्नी नई नवेली रत्नावली से मिलने कैसे पहुंच जाते हैं। वो विरह में कैसे जो मोरी में सांप लटका हुआ था उसको रस्सी समझकर चढ़ जाते हैं। फिर पत्नी ने उन्हें जिस तरह से समझाती है कि मुझसे इतनी जो लगन और प्रेम है, उससे अगर थोड़ा भी उसके सापेक्ष ईश्वर से किया जाए तो इहलोक और परलोक दोनों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। और साथियों फिर वो भगवान श्री राम के को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में या उसे और अधिक आम जन तक पहुंचाने में जो उन्होंने फिर उपासना द्वारा जो महती कार्य किया वो बहुत ही अद्भुत है। तो भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप के महान उपासक तुलसीदास की अगर रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस जो अवधी भाषा में है, और इतनी महत्वपूर्ण रचना है साथियों कि फिर इसे भारत की बाइबल की संज्ञा दी गई। हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक। सूरदास हिंदी भाषा के सूर्य थे तो तुलसीदास हिंदी भाषा के चंद्रमा की भांति थे।
और भक्ति परंपरा में जहाँ सूरदास भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के उपासक थे, वहीं तुलसी भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप के उपासक थे। साथियों, भक्ति परंपरा में अगला जो नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो रसखान। रसखान 1548 से 1628 के मध्य इनका जीवन काल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इनका जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण के सगुण पक्ष के उपासक थे और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना प्रेम वाटिका हमें मिलती है। केशव दास 1555 से 1617 इनका समय था। जन्म इनका ओरछा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रसिक प्रिया थी। भगवान श्री राम के सगुण पक्ष के उपासक थे ये भी। नरसी मेहता 1414 से 1480 इनका समय था। जन्म इनका गुजरात में हुआ। राधा कृष्ण के सगुण पक्ष के उपासक थे। गांधी जी के प्रिय भजन के रचयिता नरसी मेहता ही थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही जिसको हम बोलते हैं हार्ट टचिंग जो भजन है, और जो गांधी जी का भी प्रिय भजन था। साथियों, एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में बहुत बार ये छात्रों से पूछा गया है कि गांधी जी के प्रिय भजन के बारे में बताइए, तो उनके रचयिता नरसी मेहता ही थे। शंकर देव फिर एक और हमें भक्ति संत मिलते हैं, और 1449 से 1568 इनका समय था। साथियों, ये सवाल अनेक बार आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सगुण भक्ति संत कौन से थे और निर्गुण भक्ति संत थे। तो ध्यान रखेंगे आप, जहाँ शंकराचार्य भी निर्गुण भक्ति संत थे, वहाँ असम में जन्मे शंकर देव भी निर्गुण उपासक संत थे, जिन्हें असम के चैतन्य महाप्रभु की संज्ञा भी दी गई। और ये माना गया कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में भक्ति परंपरा के जनक शंकर देव ही थे, और इन्होंने एक संप्रदाय भी, एक शरण संप्रदाय की भी स्थापना की थी। इनका जो सत्संग स्थल हमें मिलता है वो है नामघर। साथियों, इसी क्रम में, इसी परंपरा में कुछ हम सिख धर्म की गुरु परंपरा, संत परंपरा का जिक्र करते हैं। सिख धर्म के अगर संस्थापक की बात करें तो वो है गुरु नानक। श्री गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम, जिसे आजकल ननकाना साहिब बोलते हैं, शेखुपुरा पंजाब में हुआ। आरंभ में सिकंदर लोधी की सेवा में ये थे। ननकाना साहिब के खत्री परिवार में जन्मे। इनका जो डेरा, यानी जो जहां उपदेश ये देते थे, उसे कहा गया डेरा बाबा, जो पंजाब के करतारपुरा में स्थित था। शिष्य जो थे इनके बहुत ही महत्वपूर्ण, वो मर्दाना मीरासी थे, जो रवाब बजाते हुए इनके साथ सत्संग किया करते थे। अगर इनकी हम यात्राओं की बात करें तो भारत में 5 बार भ्रमण करने के बाद, यानी संपूर्ण भारत में मक्का, मदीना, बगदाद, श्रीलंका जैसे स्थलों की भी इनके द्वारा यात्रा और वृत्तांत का उल्लेख मिलता है। नानक के सत्संग स्थल धर्मशाल कहलाते थे। बाद में इन्हें गुरुद्वारे की संज्ञा दी गई। साथियों, बहुत ही एक महत्वपूर्ण परंपरा थी सिख धर्म में गुरु शिष्य की, और इस अर्थ में हम लोग गुरुद्वारे की भी बात करते हैं और गुरुवाणी की भी बात करते हैं। जहाँ संस्थापक गुरु नानक थे, वहीं उनके जो शिष्य थे वो गुरु अंगद। तो अगले जो गुरु इस परंपरा में, यानी सिख परंपरा में हमें मिलते हैं, वो है गुरु अंगद। 1538 से 1552 उनका समय था। मूल नाम लहना था उनका। अंगद की उपाधि गुरु नानक द्वारा ही स्वयं का ही रूप मानकर उन्हें दी गई। यद्यपि लंगर की शुरुआत गुरु नानक के काल में ही हो गई थी, लेकिन उसे स्थायी स्वरूप देने का श्रेय गुरु अंगद को माना जाता है। गुरुमुखी लिपि के जनक भी
गुरु अंगद ही थे। सिख रीति से विवाह की आनंद कारज पद्धति के जनक भी गुरु अंगद को माना जाता है। गुरु अमरदास तीसरे सिख गुरु थे। 1552 से 72 उनका समय था। लवण पद्धति नाम से विवाह की आनंद कारज को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय गुरु अमरदास को है। अकबर के साथ उनकी भेंट होने तथा अकबर द्वारा उनकी पुत्री के नाम पर 500 बीघा जमीन और कुछ महत्वपूर्ण दूसरे क्षेत्र उन्हें अनुदान में देने का भी उल्लेख मिलता है। गुरु अमरदास की बात करें यदि, तो उनके जो दामाद थे वो गुरु रामदास थे। वही उनके शिष्य यानी चौथे सिख गुरु के रूप में उन्हें मान्यता मिली और उनका समय था 1574 से 1581। अमृतसर शहर की स्थापना रामदासपुर नाम से करने का उल्लेख अथवा श्रेय गुरु रामदास को ही था। साथियों, पांचवें सिख गुरु के रूप में हमें जो मिलते हैं वह है गुरु अर्जुन देव। 1581 से 1606 उनका समय था। अगर उनके डेरे की बात करें तो पंजाब के तरन तारण में था। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता का श्रेय भी गुरु अर्जुन देव को ही था और उन्हीं के द्वारा 1604 में हर मंदिर साहिब नाम से गुरु अमरदास को प्राप्त जो 500 बीघा जमीन थी उसके बीचों बीच एक तालाब के साथ स्वर्ण मंदिर की स्थापना का श्रेय भी गुरु अर्जुन देव को है। मंदिर की नींव का शिलान्यास गुरु अर्जुन देव के गुरु तथा कादरी सूफी परंपरा के संत मियां मीर द्वारा करने का उल्लेख है। साथियों, उनके समकालीन मुगल बादशाह जहांगीर के साथ उनके संबंधों में कड़वाहट या खटास हमें मिलती है, क्योंकि जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र विद्रोही पुत्र जो थे खुसरो का जो राज्याभिषेक हुआ पंजाब क्षेत्र में, उस राज्याभिषेक की परंपरा में शामिल होने का आरोप गुरु अर्जुन देव पर लगाकर 1606 में जहांगीर द्वारा उन्हें फांसी पर लटकाने का उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है। छठे गुरु जो थे साथियों वो है गुरु हरगोविंद। 1606 से 1645 इनका समय हमें मिलता है। इनका अगर डेरे की बात करें तो कीरतपुर जिला रोपड़ पंजाब में इनका हमें डेरा मिलता है, आश्रम मिलता है। सिख परंपरा में मांस खाने की अनुमति उन्होंने दी, क्योंकि फिर मुगलों के साथ जब उनका संघर्ष बढ़ रहा था तो स्वयं को बलिष्ठ करने, सक्षम करने और अधिक हष्ट-पुष्ट करने के लिए वो मांस खाने की अनुमति देते हैं और सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का श्रेय भी हरगोविंद को है। सिख संप्रभुता के प्रति राज्याभिषेक हेतु अकाल तख्त की स्थापना हरमंदिर साहिब में यानी स्वर्ण मंदिर में उन्होंने ही स्थापना की थी अकाल तख्त की राज्याभिषेक के लिए। 1631 में बाज प्रकरण हेतु शाहजहां के साथ कीरतपुर का युद्ध भी हुआ उनका, और ऐसा मानते हैं कि शाही सेना का कोई एक बाज उड़ करके उनके डेरे में चले जाता है और फिर वहां एक विवाद होता है जिसे हम बाज प्रकरण बोलते हैं मुगलों के साथ। साथियों, सातवें गुरु की यदि बात की जाए तो वो गुरु हर राय थे। 1645 से 1661 हमें उनका समय मिलता है। दारा शिकोह को सहयोग देने का आरोप में औरंगजेब द्वारा उन्हें जेल की सजा भी दी गई। और यदि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं तो अगले सिख गुरु हैं हरिकिशन। हरिकिशन का साथियों 61 से 64 यानी 1661 से 64 हमें समय मिलता है और गुरुद्वारों से जुड़ी शिक्षण संस्थाओं का बहुत अधिक विकास इनके समय में हुआ, गुरु हरिकिशन के समय। फिर है साथियों गुरु तेग बहादुर
और यदि गुरु तेग बहादुर की बात की जाए तो 1664 से 1675 उनके समय था। 26 वर्ष तक डेरा बाकला गांव में रखने के कारण सिख परंपरा में बाकला दा बाबा की संज्ञा भी उन्हें दी गई। और ये मान्यता है साथियों कि औरंगजेब के साथ उनके विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और औरंगजेब की जो अन्य संप्रदायों धर्मों के प्रति जो कट्टरता की नीति थी, रूढ़िवादिता की नीति थी, सांप्रदायिकता की नीति थी, उसके तहत 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में उन्हें फांसी पर लटकाया गया, चढ़ाया गया। और वहीं पर साथियों आज भी शीशगंज, गुरु शीशगंज हमें एक गुरुद्वारा भी मिलता है। अंतिम जो सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। पहली बार सिंह टाइटल इन्होंने ही लगाया था। 1675 से 1708 इनका समय हमें मिलता है। जन्म इनका पटना साहिब में हुआ था, यानी आधुनिक पटना। नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु होती है साथियों। 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी के दिन अपने डेरे आनंदपुर साहिब में एक सैनिक दस्ते के रूप में खालसा पंथ की स्थापना या शुरुआत इन्हीं के समय में होती है। पंजाब में लोहागढ़ नामक एक दुर्ग की स्थापना भी इनके समय में हुई, इनके द्वारा हुई। सिख जाति को सैन्य रूप से संगठित करने हेतु मुगलों के, विशेषतः मुगलों के विरुद्ध भविष्य हेतु गुरु ग्रंथ साहिब को ही भविष्य का गुरु घोषित करना या करने का कार्य भी इन्हीं के समय हुआ। सिख पुरुषों के आगे सिंह तथा महिलाओं के आगे कौर, शेर और शेरनी जैसे टाइटल जोड़ने की परंपरा भी इन्हीं के समय शुरू हुई। सभी सिखों को पंचमकार धारण करने की अनिवार्यता भी इन्हीं के निर्देशों, आदेशों से हुई, जिनमें बाण, बल्कि कच्छा, कड़ा, केश, कृपाण और कंघा शामिल थे साथियों, बाण नहीं था। इनकी हत्या 1708 में जमशेद नामक एक दुस्साहसी युवक द्वारा करने का उल्लेख है। औरंगजेब के साथ जफरनामा नाम से इन्होंने पत्राचार किया, इसका भी हमें उल्लेख मिलता है। तो साथियों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण भक्ति संतों और साथ में सिख परंपरा के महत्वपूर्ण गुरुओं के बारे में भी चर्चा की। अगली क्लास में हम फिर इसी भक्ति परंपरा को सूफी परंपरा के साथ जोड़ते हुए साथियों अध्ययन करेंगे। तो आज हम इतना ही रखेंगे। आप सबको इस टॉपिक को एज पॉसिबल स्ट्रॉन्ग करना है, सुदृढ़ करना है। जय हिंद साथियों।